19 फरवरी 2019 की रात दिल्ली की ठंडी हवा के बीच साउथ ब्लॉक की एक इमारत में रोशनी असामान्य रूप से देर तक जल रही थी। कमरे के अंदर बैठे लोग जानते थे ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये आने वाले दिनों का इतिहास तय करने वाली घड़ी थी। कुछ दिन पहले पुलवामा में हुए हमले ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन उस रात मेज पर रखी फाइलों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था। डर इस बात का कि अगर जवाब दिया गया तो जवाब के बाद क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के भीतर चल रही इस बंद दरवाजे की ब्रीफिंग में अलग अलग एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। स्क्रीन पर उपग्रह तस्वीरें उभर रही थी, रेड लाइन, नीली लाइन, चिन्हित बिंदु, और हर बिंदु के साथ एक संभावना एस्केलेशन। इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे थे कि सीमा पार कुछ लॉन्च पैड्स पर असामान्य हलचल। सिग्नल इंटरसेप्ट से पता चला कि एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट पर है। कुछ फॉरवर्ड बेस पर फाइटर जेट्स असामान्य रूप से तैनात किए गए हैं। ये सामान्य सतर्कता नहीं थी, जैसे किसी को पहले से अंदाजा हो कि कुछ होने वाला है। कमरे में सन्नाटा गहरा था जब एक अधिकारी ने कहा, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं आना, आसमान से आएगा। यही पहली बार डीप टारगेट का नाम खुलकर सामने आया, बालाकोट। ये एलओसी के पार नहीं, उससे भी अंदर था। इसका मतलब था संदेश साफ, लेकिन जोखिम उससे भी बड़ा। इंडियन एयरफोर्स की प्रस्तावित योजना मेज पर रखी गई, सटीक समय, सटीक मार्ग, सटीक हथियार। लेकिन इंटेलिजेंस ने एक और परत जोड़ दी, पाकिस्तान की तरफ से संभावित एयर रिस्पॉन्स का खाका। अगर उनके जेट हवा में उठे तो आमने सामने की लड़ाई लगभग तय। ये सिर्फ एक स्ट्राइक का फैसला नहीं था, ये उस चेन रिएक्शन का हिसाब था जो एक बटन दबाने के बाद शुरू हो सकता था। किसी ने सवाल किया, अगर वे जवाब में हमारे शहरों की तरफ बढ़ें तो? दूसरी आवाज आई, अगर वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश करें तो? तीसरी आवाज, न्यूक्लियर पड़ोसी के साथ एस्केलेशन की सीमा कहां रुकेगी? स्क्रीन पर एक सिमुलेशन चला, स्ट्राइक के बाद संभावित टाइमलाइन: 15 मिनट में रडार एक्टिवेशन, 25 मिनट में स्क्रैम्बल, 40 मिनट में एयर एनकाउंटर। यह किसी फिल्म का सीन नहीं था, यह संभावित हकीकत थी। और तभी वो इनपुट सामने आया जिसने कमरे की हवा और भारी कर दी। सिग्नल इंटेलिजेंस ने संकेत दिया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पहले से एक रेड प्लान तैयार रखा है, ऐसा प्लान जो किसी भारतीय कार्रवाई के तुरंत बाद लागू किया जा सकता है। इसका मतलब था वे सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वे हमला करेंगे। ये जानकारी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि पहल करने वाला भी खतरे में है और इंतजार करने वाला है। फिर सवाल है, क्या हमारे पास सरप्राइज का फायदा है? जवाब था, कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इस ब्रीफिंग में भावनाएं नहीं थी, लेकिन हर चेहरा बता रहा था कि फैसला आसान नहीं है। एक तरफ 40 शहीदों का दर्द, दूसरी तरफ करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा। बालाकोट का नाम अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं था, वो एक संकेत बन चुका था कि सीमा कहां खिंची है और उसे पार करने का अर्थ क्या होगा। चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई। अगर ये ऑपरेशन हुआ तो दुनिया कैसे देखेगी? क्या इसे आत्मरक्षा माना जाएगा या उकसावे के रूप में? क्या कूटनीतिक दबाव सैन्य कार्रवाई को रोक पाएगा? समय बीत रहा था, हर मिनट के साथ जानकारी बदल रही थी। सैटेलाइट अपडेट, इंटरसेप्ट अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट अपडेट। कमरे में बैठे लोगों को समझ आ गया था, यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आने वाले कई वर्षों की रणनीति को परिभाषित करेगा। आखिर में सारी चर्चाओं के बीच एक बात स्पष्ट थी, जो भी कदम उठेगा वो सीमित होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और संदेश साफ होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में था, क्या सामने वाला भी सीमित रहेगा? उस रात जब ब्रीफिंग खत्म हुई, बाहर दिल्ली की सड़कें शांत थीं। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में आसमान में क्या होने वाला है। और उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था, अगर एक भी अनुमान गलत हुआ तो यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, एक युद्ध की शुरुआत बन सकती है। क्योंकि कभी-कभी इतिहास बंद कमरों में नहीं बनता, इतिहास उन फैसलों से बनता है जिनके परिणाम खुले आसमान में गूंजते हैं।